अब मैं इनको सॉल्व करूंगा। यदि मैं 4 का रूट 0 में भाग दूंगा तो 0 आएगा। हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी के कुछ फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा, जो फॉर्मूला तुम्हारे क्लास 10th में बहुत ज्यादा यूज होते हैं और इन्हीं फॉर्मूलाओं के बेस पर आप सवाल को हल कर पाते हो। तो देखिए, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए बताता हूँ आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्री साइन होते हैं, जैसे कि तुम्हारा होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो इनके जो बेसिक्स फॉर्मूला हैं जो क्लास 10th में यूज होते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना कंपलसरी है। इन फॉर्मूलाओं के आधार पर भी आप क्लास 12th या कंपटीशन के सवालों को सॉल्व कर पाओगे काफी। ठीक है, तो 10th में भी आपको ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होते हैं। चलिए तो आते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं मैं ज्यामिति विधि वाले फॉर्मूला। इसमें तुम्हारे 3 फॉर्मूला आते हैं जो सर्वसमता पर आधारित होते हैं। सर्वसमता पर एक है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब इसी से तुम्हारे 3 सूत्र, 2 सूत्र और बन जाते हैं। जैसे कि मैंने साइन को उधर पहुंचाऊंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर रहेगा, पक्षांतर करके, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन को इधर रखा, कॉस को इधर पहुंचा तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ज्यादा यूज होते हैं सवाल, कभी भी याद रखना। ये यदि ऐसा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा तुम्हारा ये वाला है। पहला ये था, दूसरा ये था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब 1 को सेट पहुंचाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि 10 को उधर पहुंचाएंगे तो 10 माइनस हो जाएगा। इससे भी 2 सूत्र बन गए। ऐसे सेम इसी से बनते हैं। बस ये फॉर्मूला आपको याद करने जो मेन है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इससे तुम्हारी बन जाएंगे सूत्र हमारे। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो 10th में सबसे ज्यादा यूज होता है। कभी भी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इनको जरूर याद करना। साइन और कॉस की में बनाने वाले सूत्र होते हैं जो इनको यूज करते हैं। स्क्वायर में कभी भी आ जाए तो आप इनको यूज करना, सर्वसमता वाले सूत्र यूज होते हैं। विपरीत वाले देखो, अपोजिट वाले, साइन का अपोजिट होता है कोसेक और कोसेक का अपोजिट होता है साइन। इसी प्रकार कॉस का अपोजिट होता है सेक और सेक का अपोजिट होता है कॉस। टेन का अपोजिट कॉट और कॉट का अपोजिट होता है टेन। चेंजेस में 90 माइनस थीटा में देखो, इसमें सब प्लस के आते हैं। 90 माइनस थीटा में सबके सब प्लस के आते हैं, याद रखना। अब साइन चेंज होगा आपका, साइन चेंज होता है कॉस में, साइन होगा कॉस में, चेंज होगा साइन, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, दोनों एक दूसरे के। टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो ये चेंजेस वाले फॉर्मूला है जिसे आप 90 माइनस थीटा में चेंज करते हो। इसमें सभी के सभी प्लस में आते हैं। ठीक है, अब आती है आपकी टेबल। देखो, टेबल बहुत आसान बनाना। जो भी तुम आप टेबल बनाते हो तो उसे सबसे सरल तरीका से मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको नहीं पता कि 10 के मान ये कहाँ से आए। मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, 0 से लेके 5 4 तक कोई संख्या लिख लो। 0 से लेके 4 तक संख्या लोगे, पूर्ण संख्या लिखेंगे। 0 1 2 3 4, 4 तक लिख लिए। अब इसमें मैंने 4 4 का भाग दे दिया, सब में 4 का भाग इसमें भी दे दिया, 4 का इसमें दे दिया, 4 का इसमें दे दिया, 4 का इसमें दे दिया। अब मैंने सब पर रूट चढ़ा दिया। इस पे भी रूट चढ़ा दिया, इस पे भी रूट चढ़ा दिया, इस पे भी रूट चढ़ा दिया, इस पे भी और इस पे भी। अब मैं इनको सॉल्व करूंगा। यदि मैं 4 का रूट 0 में भाग दूंगा तो 0 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। 2 से काटेंगे 2 कम 2 दूनी 4, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा रूट 2, होता ही नहीं उसका। तो 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है रूट 3 और 4 कितना होता है 2 का। 4 से 4 कट जाएगा 1 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। तो ये देखो, ये साइन के मान निकला है। तुम्हारी साइन की वैल्यू निकले 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की। तो साइन 0 का मान 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1। इन मानों को इधर से लिख ले जाओ, उधर वाले मानों को इधर से लिख ले जाओ, कॉस के मान हो जाते हैं। देखो, 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब 10 का मान अभी अपने पढ़ा था, एक ये वाला 10 थीटा वाला क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस का अपन साइन में भाग देंगे तो 10 का मान निकल आएगा। तो ये कॉस है। 1 का मैंने 0 में भाग दूंगा तो 0, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा ऊपर रूट 3, 1/√3। ये पूरा पूरा कट गया तो 1, 2 से 2 कट जाएगा तो रूट 3 बचेगा। और 0 को जब किसी संख्या में भाग देते हैं, किसी से, तब इन्फिनिटी आता है। कोसेक आपका मैंने बताया था अभी, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। तो साइन के मानों को अपोजिट कर दो। साइन 0 का मान इसको अपोजिट करेंगे। 0 को ये देखो 0 को किसी में भी भाग दो तो इन्फिनिटी आता है। 2/1 मतलब 2, रूट 2/√2, 2/√3। 1 का अपोजिट 1 ही होता है। इन मानों को इधर से लिख लो, सेक के हो जाएंगे। 1 2/√3, रूट 2, 2 इन्फिनिटी। कॉट के 10 के मानों को इधर से लिख लो, कॉट के हो जाएंगे। 10 के मानों को इधर से लिख लेंगे, 10 के मानों को रूट 3, 1, 1/√3 और 0। ये देखो, ये साड़ी निकली है आपकी सबकी, कितनी आसान थी।
आराम से तुम साड़ी निकालते हो। ये क्लास 10 के पूरे फॉर्मूले हैं जो तुम्हारी एक्सरसाइज में यूज होते हैं, और जो तुम्हारे कंपटीशन में भी यही वाले फॉर्मूले यूज होते हैं ज्यादातर। जो नॉर्मल पेपर आते हैं एमपी पुलिस का, यूपी पुलिस का, जो भी आते हैं, यही वाले सूत्र आते हैं और यही वाले ही सालों से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है, और ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लो, रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, जिससे आप अच्छे से लिख सको, याद कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको इसके पूरे फॉर्मूलाज सवाल सहित इसको समझाएंगे और अच्छे से। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।